अगर एक गोली किसी मोटी महिला के पेट में लग जाए तो उसके शरीर की चर्बी की परत उसके जीवन को बचा सकती है, क्योंकि जब गोली त्वचा को भेदकर चर्बी की परत में प्रवेश करती है तो चर्बी की परत धीरे धीरे गोली की गतिज ऊर्जा को सोख लेती है, जिससे गोली बहुत जल्दी धीमी हो जाती है। जब गोली और गहरे ऊतकों में प्रवेश करती है तब तक वह अपनी अधिकांश गतिज ऊर्जा खो चुकी होती है और संभव है कि किसी भी महत्वपूर्ण अंग को छूने से पहले ही रुक जाए, जिससे मोटी महिला सौभाग्य से बच जाती है। अगर एक गोली किसी व्यक्ति के सिर में लग जाए तो सिर पर मौजूद सामान भी उस व्यक्ति की जान बचा सकता है। उदाहरण के लिए यह लड़का जो गेम खेल रहा था, उसके सिर पर एक गोली ठीक लगी। सौभाग्य से गोली ने पहले उसके सिर पर पहने हुए हेडफोन को एक उपयुक्त कोण पर मारा और हेडफोन के अंदर भरे गए पदार्थ और धातु के फ्रेम ने गोली की दिशा बदल दी, जिससे अंततः गोली उछलकर बाहर निकल गई। उसने जब इस बुरी तरह से टूट चुके हेडफोन को उतारा तब उसे पता चला कि यही हेडफोन उसकी जान बचा गया। अब अगर आप किसी पेड़ पर गोली चलाते हैं तो आपको लग सकता है कि गोली आर पार निकल जाएगी, लेकिन यह मत भूलिए कि पेड़ का तना काफी मजबूत और परतदार संरचना वाला होता है। 9 मिलीमीटर जैसी छोटी कैलिबर की गोलियों के लिए वे अक्सर तने के अंदर ही फंस जाती हैं। यहाँ तक कि बड़े कैलिबर की गोलियां भी बहुत संभव है कि पेड़ के तने पर केवल एक बड़ा सा प्रवेश छेद छोड़ जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक जानबूझकर शॉटगन की बैरल को काट देते थे ताकि जब वे गोली चलाएं तो छर्रे और अधिक चौड़े क्षेत्र में फैल सकें और ज्यादा बड़े इलाके को कवर कर सकें। और जब भीड़ भाड़ वाली खाइयों में नजदीकी लड़ाई होती थी तो सैनिक कटे हुए शॉटगन से एक ही बार में कई दुश्मनों को मार सकते थे। एक चालाक सैनिक ने तो युद्ध के मैदान में मिट्टी को बड़े बड़े कौर लेकर खाना शुरू कर दिया ताकि वह मिट्टी उसके दांतों को ढक ले। इस तरह दुश्मन उसके चमकते हुए सफेद दांतों को देख नहीं पाते थे। इतना ही नहीं, उसने भूसे और फटे पुराने कपड़ों का भी चतुराई से इस्तेमाल किया और खुद को एक पुतले की तरह बना लिया। हर बार जब वह दुश्मनों पर सफलतापूर्वक हमला करता तो वह तुरंत फिर से पुतले की तरह बिल्कुल स्थिर हो जाता, जिससे कोई भी दुश्मन उसे पहचान नहीं पाता था। इसी तरह इस जबरदस्त सैनिक ने 47 दुश्मनों को मार गिराया और फिर गर्व से युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। इसके अलावा कुछ चालाक सैनिक फुलाने वाले टैंकों में हवा भरते थे, फिर इन नकली टैंकों को युद्ध के मैदान पर रखते थे और साथ ही टैंक की आवाजें भी बजाते थे। इस तरह दुश्मन की सेना यह सोचकर धोखा खा जाती थी कि एक विशाल बख्तरबंद टुकड़ी उनकी ओर बढ़ रही है और नतीजतन दुश्मन के सैनिक डर के मारे युद्ध के मैदान से भाग खड़े होते थे। अफ्रीकी ग्रामीण बारूद को जानवरों के घावों पर समान रूप से छिड़कते हैं, फिर जल्दी से बारूद में आग लगा देते हैं, जिससे उठी लपटें घाव के ऊतकों को जला देती हैं और रक्त वाहिकाओं तथा मांसपेशियों की ऊपरी सतह को कार्बन में बदल देती हैं। जलाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्रामीण साफ कपड़े की पट्टियों से घाव को बांध देते हैं, जिससे घाव धीरे धीरे भरने लगता है। इसके अलावा कुछ ग्रामीण ताजा मकड़ी के जाले भी इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे जानवरों के घाव पर लगाते हैं। मकड़ी के जाले की संरचना में अत्यधिक अवशोषण क्षमता होती है, जो खून को तेजी से सोख लेती है। इसकी रेशेदार बनावट ग्रैन्युलेशन टिश्यू के विकास को भी बढ़ावा देती है, जिससे घाव जल्दी भर जाता है। बिल्कुल, जानवरों के घाव का इलाज करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि इकट्ठा किए गए कीड़ों को बहुत सावधानी से घाव पर रखना और फिर उसे पट्टी से ढक देना। ये कीड़े बहुत चयनात्मक होते हैं, ये केवल मृत ऊतकों को ही खाते हैं और स्वस्थ मांसपेशियों या त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सड़े गले ऊतकों को खाते समय एंटीबैक्टीरियल एंजाइम और ग्रोथ फैक्टर भी छोड़ते हैं, जिससे घाव के भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके अलावा गांव वाले गायों पर काले और सफेद रंग की झेब्रा जैसी धारियां भी बना देते हैं। ऐसा करने से जब भी मच्छर गाय के पास आते हैं तो ये चकाचौंध करने वाली धारियां उन्हें भ्रमित कर देती हैं और वे गाय को काटने का इरादा छोड़ देते हैं।